सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो सिंपल इसके पहले हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन डिस्कस किया था, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। सो कोई भी लेंस है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, सो इट्स इमेज इज आइदर इट्स वर्चुअल इमेज और रियल इमेज इज फॉर्म। अगर इमेज दूसरे साइड में बनता है सो दैट इमेज इज रियल which can be diminished or magnified. अगर दूसरे साइड में इमेज बनता था, if u is negative and v is positive, then either image is magnified or diminished. And if virtual image is formed, in case after refraction if rays are not intersecting with each other, इसको हम बैक साइड में ले जाते हैं, तो in that case इमेज हमेशा मैग्नीफाइड होता था। तो यहाँ पे हमारा ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता था। लीनियर मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द सिमिलर वे में हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो अपने को मैग्निफिकेशन की जरूरत क्यों होती है? व्हाई मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड? बिकॉज समटाइम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंख ही खराब है या हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम है। डिपेंड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। अगर ये हमारी आंख है और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर, एक ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ए बी, देन देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट सी एंड डी। सो कौन सा ऑब्जेक्ट हमको कितना क्लियर दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है कि ये हमारे यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। सपोज अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस ऑब्जेक्ट ए बी एंड बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय सी डी। तो बीटा को हम ज्यादा क्लियर देख पाएंगे बिकॉज वो एंगल ज्यादा फॉर्म कर रहा है। हमारी रेटिना पे या हमारी आंख पे जो एंगल बनता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना क्लियर दिख रहा है। अगर एंगल ज्यादा है तो उसको ज्यादा क्लियर हम देख पाएंगे। अब यहाँ पे एकदम से छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो हमारी आंख पे जीरो एंगल बना रहा है, तो उसको हम ठीक से देख ही नहीं पाएंगे। That means if you have to magnify, मैग्निफिकेशन का मतलब या मैग्नीफाई करने का मतलब उसके स्ट्रक्चर को बड़ा करना है, उसके इमेज को बड़ा करना। ऑब्जेक्ट को तो हम बड़ा कर नहीं सकते, ऑब्जेक्ट तो जितना है वैसा ही रहेगा, पर उसका जो इमेज होता है वो मैग्नीफाई हो जाता है। उसका इमेज का साइज बढ़ता है तो हमारे यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करता है दैट एंगल आल्सो इंक्रीजेस। मान लो यहाँ पे कोई ट्री है, हमारी आंख यहाँ पे हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ट्री को। अब ये ट्री हमारी आंख पे कुछ एंगल बना रहा है, सपोज 60 डिग्री। यहाँ पे उस ट्री के नीचे एक छोटा सा कुत्ता है, that dog is subtending just 10 डिग्री, तो इसको भी हम देख पाएंगे बिकॉज ये कुछ तो एंगल बना रहा है, ये ट्री 60 डिग्री बना रहा है, ट्री को ज्यादा ठीक से देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चींटी है, तो वो चींटी क्या बनाएगी 0 डिग्री, तो उसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे बिकॉज दैट जो छोटा सा चींटी है, छोटा सा कोई कीड़ा मकोड़ा है यहाँ पे, वो 0 एंगल सबटेंड कर रहा है हमारी आंख पे, तो हम उसको नहीं देख सकते। ये जो डॉग है वो हमारी आंख पे 10 डिग्री सपोज सबटेंड कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा देख पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा तो ये भी नहीं दिखेगा बिकॉज जितना ही दूर होता जाएगा उसका एंगल डिक्रीज करता जाएगा। और ये जो ट्री है वो दैट ट्री इज सबटेंडिंग 60 डिग्री, तो हम इसको ठीक से देख सकते हैं, इसको और बहुत ज्यादा दूर से देख सकते हैं। उसके पीछे कोई माउंटेन है तो माउंटेन को तो और ज्यादा दूर से तुम देख पाओगे। मान लो यहाँ पे एक पहाड़ है ऐसा, पर माउंटेन इज सबटेंडिंग 80 डिग्री या 80 क्या और ज्यादा एंगल बना रहा है, सपोज 60 डिग्री 70 बना रहा है, तो इसको हम और ज्यादा दूर से देख सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो इट डिपेंड्स कि वो कितना एंगल हमारी आंख पे सबटेंड कर रहा है। अगर एंगल ज्यादा सबटेंड करेगा तो हम इसको ज्यादा क्लियर देख पाएंगे। जैसे इसका इस माउंटेन का एंगल 70 डिग्री था, तो उसको हम और ज्यादा दूर से देख सकते हैं, पहाड़ दूर से ही दिख जाता है। ये ट्री है, द ट्री सबटेंडिंग 60 डिग्री, तो इसको भी हम देख सकते हैं दूर से। ये डॉग है, डॉग सबटेंडिंग 10 डिग्री, तो वो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा दूर से नहीं दिखेगा बिकॉज इसका एंगल ऑलरेडी कम है। और यहाँ पे कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है या यहाँ पे कोई बर्ड बैठा हुआ है, कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो वो तो एकदम 0 एंगल बनाएगा। अब तुम ये मत बताएं सर अगर वो पक्षी इस पे ट्री पे है तो इवन दैट बर्ड इज आल्सो सबटेंडिंग 60 डिग्री, वो बर्ड का जो साइज है वो हमारे यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है दैट मैटर्स। तो यहाँ पे ये जो बर्ड है वो एकदम अगर ट्री पे रहता तो हमको ठीक से दिखता नहीं बिकॉज इवन दैट बर्ड इज सबटेंडिंग सम 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उसका ठीक से दिखाई नहीं देता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंडेड एट योर आई। हमारी आंख पे कितना एंगल बना रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ठीक है, तो अब अगर सपोज कर कोई चीज हमको नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है, सो नहीं दिख रहा है तो हम पहले यही नहीं मान लेते कि हमारी आंख खराब है, मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड, हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, हमको चश्मा लगेगा, ये सब सारी चीजें तुरंत नहीं सोच लेते। कोई भी चीज नहीं दिख रहा है, मान लो कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नहीं पढ़ पा रहे हैं जिसका मतलब थोड़ी हमारी आंख खराब है। पहला हम ट्राई क्या करेंगे, तो उसको पास में ले आएंगे, मतलब यू हैव टू प्लेस एट अ सफिशिएंट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
कुछ हमको नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो हम तुरंत यही भरोसा नहीं कर लेते कि हाँ ऊपर वाले ने तो हमको आंख दिया हो किसी काम का, नहीं हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को पहले पास में ले आओ। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर हम पास में ले आते हैं फिर भी हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमको अभी मैग्नीफिकेशन की जरूरत है, हम ऐसे ही नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर हम सपोज करो हम न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तो एग्जाम देने गए क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ पा रहे इसका मतलब हम पहले ट्राई क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर को 25 सेंटीमीटर पे ले आएंगे। अगर तभी भी नहीं पढ़ पा रहे इसका मतलब हमको चश्मे की जरूरत है, हमको मैग्नीफिकेशन की जरूरत है। बहुत सारी चीजें नहीं दिखती तो तुरंत ये नहीं मान लेते, रूम में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दिखाई दे रहे तो हम ये थोड़ी ना मानते कि हमारी आंख खराब है, अरे हमको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहा, हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम है, हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको मालूम है उसका साइज ऑलरेडी बहुत कम है, वो नॉर्मल आंखों से वैसे भी नहीं दिखेगा, तो वहां पे हम नहीं मान लेते कि हमारी आंख ही खराब है। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एंगल नहीं बनाएगा, तो उसके लिए हम मैग्नीफाई नहीं करने जाते, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज नहीं करने जाते। हमको मालूम है हमारी आंख प्रॉपर है, हमको वो चीजें नहीं दिख रही बिकॉज वो नहीं दिख सकती। बहुत ज्यादा हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे देन ओनली यू कैन सी। तो अब हम पहला ट्राई क्या करते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। आफ्टर प्लेसिंग 25 सेंटीमीटर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर स्टिल यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, तब हमको मैग्नीफिकेशन की जरूरत होती है। ये 25 सेंटीमीटर इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्रॉपर्ली, यहां तक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली देखा जा सकता है। मिनिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच object can be seen, minimum distance up to which object can be seen properly, जहां तक ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, DDV। 25 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस रहता है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं 25, अब 25 पे भी नहीं दिख रहा है तो उसको और ज्यादा पास में ले जाओगे तो हमारी आंख में स्ट्रेन आने लगेगा और फिर हम वैसे भी नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई हम सपोज करो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो तुरंत नहीं मान लेंगे कि हमारी आंख खराब है, पहले उसको पास में लाएंगे। अब ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर हमसे 4 मीटर 10 मीटर दूर है और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम बोलेंगे हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं 10 मीटर दूर है और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम, तुम्हारी आंख बराबर हो सकती है। उसको पहले कहां पे ले आओ 25 सेंटीमीटर तक अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो इसका मतलब आंख में कुछ प्रॉब्लम है, हम उससे पास ले जाएंगे। अब एकदम से पास ले जाओगे तो भी नहीं दिख पाएगा कोई भी चीज। अपना हाथ ही देखते हैं हम, तो हाथ को एकदम आंख के पास ले जाते हैं तो हम अपनी जो अपना हाथ की रेखाएं हैं जो फूटी किस्मत है एकदम पास में ले जाने से भी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो उसको दूर से देख लो 25 सेंटीमीटर पे दिख गया कि ठीक है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बहुत ज्यादा पास में ले जाएंगे तो आंख में स्ट्रेन आएगा और वो ऐसे भी हमको नहीं दिखेगा। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी प्रॉपर? हेलो, आवाज जा रही मेरी? हेलो, आवाज सुनाई दे रही नहीं दे रहा? आवाज जा रही प्रॉपर्ली? तो कुछ प्रॉब्लम होगा जिसको नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है तो हम ऐसे पहले ट्राई करते हैं उसको 25 सेंटीमीटर पे लाते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट DDV, स्टिल इफ यू आर अनएबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, तो हमको मैग्नीफिकेशन की जरूरत है। एकदम 25 से पास में मत ले जाओ, एकदम आंख के पास ले जाओगे तो उससे कोई चीज नहीं दिखने लगती, फिर आंख में स्ट्रेन आता है और वो ऐसे भी हम नहीं देख पाएंगे। So this is the minimum distance up to which object can be seen properly. अब यहाँ पे हमारी आंख है, हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा at DDV. That object is placed at DDV. This object is AB. It is subtending some angle at your eye. That is alpha. ये जो हमारा रेफरेंस एंगल है कि अगर हम अल्फा 25 सेंटीमीटर पे देख रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को एंड इट इज सबटेंडिंग अल्फा एंगल, दैट इज द रेफरेंस एंगल। सो अगर सपोज हम ये AB को नहीं देख पा रहे हैं, हमको मैग्नीफिकेशन की जरूरत है, तो जब हम लेंस यूज करेंगे तो ये अल्फा इंक्रीज होना चाहिए। लेंस आफ्टर यूजिंग लेंस, ये जो एंगल सबटेंड करेगा हमारी आंख पे वो अल्फा से ज्यादा होगा, देन ओनली दैट इमेज इज मैग्नीफाइड। अदरवाइज अगर अल्फा पहले बिना लेंस के ही हमारी आंख पे अल्फा एंगल बना रहा है, अगर हमने लेंस यूज किया उसके बाद भी अल्फा बना रहा है, इसका मतलब उस लेंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो लेंस जब यूज करेंगे दैट ये अल्फा इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एंगल मेजर कर लेते हैं कि ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमको कितना ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब क्या एंगल सबटेंड कर रहा है विदाउट यूजिंग लेंस, दैट इज द रेफरेंस एंगल। व्हेन यू आर यूजिंग द लेंस तो ये अल्फा इंक्रीज करना चाहिए। अल्फा अगर इंक्रीज हुआ, एंगल डबल हो गया, इसका मतलब 2 टाइम मैग्नीफिकेशन हो गया, अल्फा ट्रिपल, कितने भी टाइम मैग्नीफाई कर सकते हैं। सो ये तो पहले हम एंगल मेजर करेंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर
मैग्नीफाई करना है तो पहले ही उसको देख लो 25 सेंटीमीटर, 20 DDV पे देख लिया 25 सेंटीमीटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उससे ज्यादा अगर मान लो हमको नहीं क्लियर है तो हमको एंगल बढ़ाना है। सो फॉर दैट मैग्निफिकेशन लेंस इज रिक्वायर्ड। तो पहले तो अल्फा मेजर हमको मालूम होना चाहिए कि अल्फा मतलब विदाउट लेंस कितना एंगल हमारे यहाँ पे सबटेंड कर रहा था। विदाउट लेंस सपोज करो वो 10 डिग्री सबटेंड कर रहा है, लेंस यूज करने के बाद भी 10 डिग्री सबटेंड कर रहा है, मतलब लेंस किसी काम का नहीं है, लेंस ने मैग्नीफाई नहीं किया इमेज को। Without lens, suppose it is subtending 10 degree and after using lens 20, 30, 40 कितना भी बना सकता है। 20 डिग्री बना रहा है मतलब 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया, 30 डिग्री बना रहा है 3 टाइम मैग्नीफाई कर दिया। सो बाद वाले एंगल को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे कि इनिशियल एंगल कितना होता था। तो पहले ही ऑब्जेक्ट को DDV पे प्लेस करके एंगल को मेजर कर लो, देन यूज द लेंस एंड आफ्टर यूजिंग लेंस फिर से एंगल को मेजर करो और दोनों एंगल का जो रेशियो होगा दैट इज द मैग्निफिकेशन, दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। एंड इट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका मतलब एक ही लेंस यूज करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन वन लेंसेज 2, 3, 4 कितने भी 20 लेंसेज हम यूज कर सकते हैं। So in a simple microscope only one lens is used. In compound microscope हम डिस्कस करेंगे एक से ज्यादा lenses को। So this is the angle subtended at your eye when object is placed at DDV। तो ये समझो एक टाइप से रेफरेंस एंगल है, पहले ही तुमने विदाउट लेंस ही मेजर कर लिया उस एंगल को, मतलब हमको मालूम है कि विदाउट लेंस कितना एंगल बना रहा है एंड आफ्टर यूजिंग लेंस व्हाट एंगल इज फॉर्म हम उसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज द मैग्निफिकेशन, दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ऐसे नहीं कि तुरंत कोई चीज हमको नहीं दिखी तो तुरंत लेंस ही लगा लिया या तुरंत उसको मैग्नीफाई करने लगे। पहले तो हम 25 पे देखेंगे ना, 25 सेंटीमीटर ले आने पे भी नहीं दिख रहा है, इट मींस मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो अपना 20 तुम डॉक्टर के पास भी जाओगे तो 25 सेंटीमीटर पे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, नहीं दिख रहा है तो तुम डॉक्टर बोलोगे हाँ मुझे ठीक से दिखता नहीं है या मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज नॉर्मल चीजें जो लोग पढ़ पाते हैं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, देन मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट मेजर दिस एंगल, दिस इज द रेफरेंस एंगल व्हिच इज मेजर्ड विदाउट यूजिंग लेंस। सो दिस alpha is angle subtended at your eye when object is placed at DDV. If object is placed at DDV, if object is placed at 25 centimeter, the angle subtended at your eye is what? Alpha। ये हमारा आंख है, मतलब तुम्हारे रेटिना पे जो एंगल बनाता है, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा उतना ज्यादा क्लियर दिखेगा। सो एंगल सबटेंडेड एट योर आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट DDV। तो यहां से मेजर कर लो हम tan अल्फा लेंगे। मैंने बताया था कि tan है जो ये एडजेसेंट और अपोजिट को रे, बिकॉज ये तो लाइट रे है, जो हाइपोटेन्यूस होता है वो लाइट रे है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लाइट रे बिकॉज इस रे को साइड के जैसा नहीं कंसीडर करते तो हम tan थीटा हमेशा यूज करते हैं। सो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा इज व्हाट अपोजिट that is AB upon adjacent, that is मान लो यहाँ पे हमारे पॉइंट O है तो क्या हो जाएगा BO। now AB upon D, that D is the distance of distinct vision। so tan alpha is what? AB upon D which is equal to alpha because for a smaller angle, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो tan theta is equal to theta, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan theta is equal to theta if theta is very small। so tan theta is equal to theta if theta is very small। so tan alpha is what? AB upon BO या AB upon D which is equal to alpha। तो अपने को अल्फा मिल गया, मतलब ये रेफरेंस एंगल मिल गया। अभी हमने लेंस यूज ही नहीं किया, अभी हमने मैग्नीफाई नहीं किया, मतलब माइक्रोस्कोप यूज ही नहीं किया। विदाउट माइक्रोस्कोप जो हमारे एंगल पे हमारी आंख पे एंगल सबटेंड करा दैट इज AB upon D, पहले से अपने को मालूम है। हमको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमको पहले से मालूम नहीं था, पहले वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ पे 10 डिग्री सबटेंड कर रहा था, तुमने माइक्रोस्कोप यूज किया उसके बाद भी वो 10 ही सबटेंड कर रहा है, तो तुमको कैसे मालूम चलेगा कि वो माइक्रोस्कोप ने कुछ मैग्निफिकेशन किया या नहीं किया, जब तक तुमको इनिशियल एंगल नहीं मालूम होगा। यू हैव टू कंपेयर ना, आफ्टर मैग्निफिकेशन एंगल सबटेंडेड बाय दैट इमेज एट योर आई, यू हैव टू कंपेयर दैट एंगल विद द इनिशियल एंगल व्हिच वाज सबटेंडेड विदाउट यूजिंग द लेंस। तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, फिर हम लेंस यूज करेंगे, फिर दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे। तो अगर बाद में आफ्टर यूजिंग द लेंस एंगल इंक्रीज करता है इट मींस मैग्निफिकेशन हुआ, मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हुआ उसमें इफेक्टिव मैग्निफिकेशन। और अगर एंगल उतना ही है तो कोई मतलब नहीं, एंगल कम हो गया तो उल्टा वो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिमिनिश्ड, इमेज का जो एंगल है वो इमेज डिमिनिश्ड हो गया, एंगल और कम हो गया। तो हमको मालूम होना चाहिए पहले कि इनिशियली कितना एंगल हमारे यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। So tan alpha is what? AB upon BO, that is AB upon D which is equal to alpha। Now when lens is used, so when lens is used, तो we are using a simple microscope, तो एक ही लेंस हम यूज करेंगे यहाँ पे। when lens is used
अभी हमने लेंस यूज किया, तो लेंस यूज करेंगे यहां पे हमारा इस टाइप से, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट वही सेम ऑब्जेक्ट है ए बी, हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, ऑब्जेक्ट एकदम लेंस के पास में है, मतलब फोकस से पहले है, तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। The ray which is parallel to the principal axis और second ray जो पोल से जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे स्प्रेड हो गई, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, उस साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जिधर हमारी आंख है। तो इफ इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन रिफ्रैक्टेड रेज, तो उसको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे एंड अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि ऐसा ही क्यों किया, तो हमने वर्चुअली ही मैग्नीफाई क्यों किया। रियल इमेज भी तो मैग्नीफाई हो सकता है, बट नॉर्मली जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को पास में रखते हैं, अदरवाइज उस साइड में भी हम इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। सो हियर a virtual and magnified image is formed, that is a dash and b dash। अब ये जो a dash b dash है, the image, the magnified image, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, उसका इमेज मैग्नीफाई हो गया। अब जो हमारे आंख का एंगल बना रहा है that is beta। So when lens is not used, the angle subtended by this object at our eye is what? Alpha। When lens is used, this image is virtually magnified and now the angle subtended at your eye is what? Beta। ये हमारा इसका कोई रिस्ट्रिक्शन है, नाउ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड एट DTV, तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड द इमेज इज फॉर्म, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस v। तो ये जो हमारा a dash b dash है, ये हमारी आंख का एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा। अब हम tan बीटा निकालेंगे, मतलब फर्स्ट हमने एंगल मेजर किया था विदाउट यूजिंग द लेंस, दैट इज अल्फा। नाउ यू आर यूजिंग द लेंस, व्हेन अ लेंस इज यूज्ड, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वर्चुअली मैग्नीफाइड हुआ, तो नाउ द एंगल सबटेंडेड एट आवर आई इज व्हाट? बीटा। अब हम बीटा को कैलकुलेट करेंगे और बीटा को कंपेयर करेंगे अल्फा से, तो अगेन हम tan बीटा यूज कर सकते हैं। तो इफ यू आर टेकिंग tan बीटा, सो अगेन tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट इज व्हाट? a dash b dash अपॉन b dash, यहां पे पॉइंट कुछ मैं ले रहा हूं o dash, तो tan बीटा इफ आई एम टेकिंग tan बीटा इज इक्वल टू a dash b dash अपॉन b dash o, which is equal to, ये जितना एंगल बना रहा है ये भी वही एंगल बना रहा है, ab अपॉन bo dash, which is equal to ab अपॉन bo dash। तो tan beta is equal to what? Again opposite upon adjacent, so that is a dash b dash upon b dash o dash और ab अपॉन bo dash। अब ab हमारा वही सेम ऑब्जेक्ट का साइज है, bo dash is what? The distance of object u, हम इसको लिख सकते हैं ab अपॉन u, that is what the tan beta। अब इसको because again we are using tan beta, तो tan beta को हम बीटा लिख सकते हैं। So when object without using the lens, angle subtended at your eye is what? Alpha। जब आप लेंस हमने यूज नहीं किया था, पहले हमने उसको 25 सेंटीमीटर प्लेस करके देख लिया, 25 सेंटीमीटर में भी अगर वो क्लियर नहीं था तो मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तुरंत कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो तुरंत हम मैग्निफिकेशन या माइक्रोस्कोप ही नहीं यूज कर लेते, पहले हम उसको 25 सेंटीमीटर तक ले आते हैं, उसके बाद भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमको मैग्निफिकेशन की जरूरत है, या वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। जरूर नहीं कि कोई चीज के लिए हमको कुछ देखने के लिए मैग्निफिकेशन की जरूरत है, इसका मतलब नहीं हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजें हैं, आप तुम ब्लड के मॉलिक्यूल्स को देख रहे हो माइक्रोस्कोप को यूज करके, तो इसका मतलब हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है, तो उसके लिए हमको मैग्निफिकेशन चाहिए। रूम में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उनको देखना है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन चाहिए, तो हम अपनी आंख को ब्लेम नहीं करेंगे, अरे नहीं भगवान ने हमको आंख जो दिया वो उसमें दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, वो नहीं देखना है, उसको वो देखना भी नहीं है ना, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। जिसका मतलब नहीं कि जब हमारी आंख में प्रॉब्लम होगा तभी माइक्रोस्कोप यूज करें। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम वैसे भी 25 सेंटीमीटर पे भी नहीं देख पाएंगे, तो मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो वहां पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को पहला हम अल्फा पे रख के, मतलब DTV पे रख के देखते हैं, मेजर करते हैं एंगल, दैट इज अल्फा, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे एंगल फॉर्म करा तो दैट इज अल्फा। आफ्टर दैट लेंस इज यूज्ड, व्हेन लेंस इज यूज्ड देन इमेज इज मैग्नीफाइड वर्चुअली। नाउ द एंगल सबटेंडेड बाय दैट इमेज, दैट मैग्नीफाइड इमेज एट योर आई इज व्हाट? बीटा। तो tan बीटा मैंने निकाला, तो tan बीटा इज व्हाट? a dash b dash upon b dash o, which is equal to ab upon bo dash। ab is the size of object and bo dash is the distance of object, so that is ab upon bo dash, which is equal to ab upon u। अब मैग्निफिकेशन में हम क्या करेंगे? अल्फा को बीटा से कंपेयर करेंगे, this is nothing but beta because for a small angle you can write tan theta is equal to theta, तो यहाँ पे मैंने बीटा लिख दिया।
तो जब ये लेंस यूज नहीं किया था तो एंगल सबटेंडेड एट आवर आईज व्हाट अल्फा व्हेन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट d dB. When a lens is used, then angle subtended at your eye is what beta. Now you can compare this beta with alpha. बीटा अल्फा से ज्यादा होना चाहिए. अगर बीटा अल्फा से ज्यादा है इसका मतलब जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हुआ. अगर बीटा अल्फा इक्वल है तो कुछ मतलब ही नहीं निकला. पहले भी तुमको नहीं दिखाई दे रहा था, लेंस यूज करने के बाद भी नहीं दिख रहा है. बीटा अल्फा से डबल हो गया, इसका मतलब 2 टाइम्स वो मैग्नीफाई हो गया, 2 टाइम्स का एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया. तो हमने लेंस इसीलिए यूज किया कि हमारा जो पहले एंगल बना रहा था, जो पहले ऑब्जेक्ट DDV पे प्लेस था, एंगल सबटेंडेड एट योर आईज अल्फा, तो लेंस इसीलिए यूज किया जिससे ये एंगल इंक्रीज कर जाए. सो व्हेन लेंस इज यूज्ड, एंगल सबटेंडेड एट और आईज व्हाट बीटा. अब हम अल्फा और बीटा को कंपेयर करेंगे, दैट इज द मैग्निफिकेशन, दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन. तो अब इन दोनों का रेशियो ले लो. सो मैग्नीफाइंग पावर is equal to magnifying power of a simple microscope. Magnifying power is equal to beta by alpha. Alpha वो एंगल था जब हमने लेंस यूज नहीं किया था, when object was placed at d dB. Beta is the angle subtended at your eye when object is placed at when lens is used. और बीटा के टाइम पे ऑब्जेक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ऐसा नहीं था कि ऑब्जेक्ट हमने d dB पे रखा था, वो कहीं पे भी रख सकते हैं. ठीक है. So beta by alpha. Beta is what? Angle subtended. Angle by magnified image divided by alpha is what? Angle subtended by object when it is placed at d dB. Angle subtended by object when it is placed at d dB. So when object is placed at d dB, at that time angle subtended at our eye is what? Alpha. And when lens is used, that image is magnified. So at that time angle subtended at your eye is what? Beta. अभी निकाल लो मैग्नीफाइंग पावर. तो बीटा मैंने निकाला. बीटा हमारा क्या था? AB upon U divided by alpha. Alpha when object was placed at d dB. So that is AB upon D. ये हमारा क्या हो जाएगा? D upon U. So D upon U is the magnifying power of a simple microscope. D upon U, where D is the distance of distinct vision and U is the distance of object. तो जो हमारा magnifying power आ रहा है, that is D by magnifying power of a simple microscope is what? D by U. तो ये तो हमने U के टर्म में एक्सप्रेस किया. अगर सपोज करो डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो लेंस का हम इक्वेशन यूज कर लेंगे. तो 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. When you have to express that magnifying power in terms of v and f. ये तो हमारा क्या था? d upon u, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमने एक्सप्रेस किया मैग्नीफाइंग पावर. इफ यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ v and f, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं. वैसा यही अपनी कहानी खत्म हो गई. v by u मतलब यही पे क्लियर. तुम लेंस का इक्वेशन यूज कर लोगे तो वहां से आ जाएगा, बट फिर भी मैं रिलेट कर दे रहा हूं. इन टर्म्स ऑफ v and f, if you have to express that magnifying power in terms of v and f, distance of image and focal length, तो कुछ झंझट नहीं, डायरेक्ट वो इक्वेशन यूज करो लेंस का. तो लेंस का इक्वेशन क्या होता है? 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज का डिस्टेंस भी, बिकॉज इमेज इज मैग्नीफाइड वर्चुअली, तो ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव और इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव है. तो 1 upon minus v minus 1 upon minus u is equal to 1 upon f. मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एयर में रहता है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा. तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 upon u is equal to 1 upon f plus 1 upon v या 1. अब यहाँ पे अगर मुझे मैग्नीफिकेशन चाहिए तो d से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में. ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है इसको दोनों साइड में d से मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट यू गेट? d by u is equal to d by v plus d by f. So this is what the magnifying power. Magnifying power is equal to d by v plus d by f. So this expression is what? In terms of, it is expressed in terms of v and f. Magnifying power क्या था अपना? d by u. इसको v और f के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या मिलेगा? Magnifying power is what? d by v plus d by f. So या तो magnifying power को d by u लिख दो या फिर magnifying power को d by v plus d by. So मैग्निफिकेशन में हुआ क्या? पहले हमने ऑब्जेक्ट को d dv पे प्लेस किया. तुरंत नहीं मान लेंगे कि हमको कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो वो नहीं दिखेगा. हमारे यहाँ में कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी चीजें नहीं दिखती
तो भी हम उसको देखना है नेचुरल आंखों से, आंख सही है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो हम मैग्नीफिकेशन की हमको जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को DDV पे रख के देख लेंगे, दैट एंगल सबटेंडेड एट योर आईज व्हाट अल्फा, फिर भी नहीं क्लियर है, मैग्नीफिकेशन की जरूरत है, तो यूज अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन दैट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअली मैग्नीफाइड, तो उस टाइम पे जो एंगल सबटेंड करेगा दैट इज बीटा। अब उस बीटा को अल्फा से कंपेयर कर लेंगे तो उस लेंस का मालूम चलेगा वो कितने टाइम इमेज को मैग्नीफाई किया। सो बीटा बाय अल्फा, बीटा इज व्हाट AB by U and alpha is what AB by D when object was placed at DDV, तो D by U is the magnifying power। अब अगर इसको V और F के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो लेंस का इक्वेशन यूज कर लो, 1/V minus 1/U is equal to 1/F। V हमारा नेगेटिव है बिकॉज़ वर्चुअली मैग्नीफाइड हुआ था, जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज भी मैग्नीफाई, तो U भी नेगेटिव था, V भी नेगेटिव था, तो 1/-V minus 1/-U is equal to 1/F। मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस एयर में रहता है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है, कॉन्केव का नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दिस D by U is equal to D by V plus D by F। अब यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहला, इफ इमेज इज मैग्नीफाइड एट DDV, मतलब जो हम इमेज को मैग्नीफाई कर रहे हैं, लेंस ने इमेज को DDV पे ही मैग्नीफाई कर दिया। इफ इमेज इज मैग्नीफाइड एट DDV पे ही, मतलब पास में ही DDV पे ही इमेज को मैग्नीफाई कर दिया लेंस ने, तो अगर वो DDV में पास में मैग्नीफाई कर देता है तो उसका पावर बहुत ज्यादा है। एंड सेकंड केस, व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस, व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट DDV, मतलब लेंस इतना पावरफुल है कि वो इमेज को DDV पे ही मैग्नीफाई कर दे रहा है। DDV पे मैग्नीफाई करने का मतलब पास में ही इमेज को फॉर्म करा दे रहा है, मतलब पास में है, तो हमारी आंख में थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, लेकिन वो जैसे देखो ना, जिसका आंख चश्मे का पावर ज्यादा रहता है वो उसको अगर नॉर्मल लोग पहनते हैं तो उनको आंख में स्ट्रेन आने लगता है, जितना पावरफुल ग्लास रहेगा उतना ज्यादा हमारे आंख में स्ट्रेन आता है। तो अगर व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट DDV, अगर DDV पे मैग्नीफाई होता है तो उसका पावर ज्यादा है, एंड व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट तो पावर कम है। अब ज्यादा पावर रहेगा तो आंख में स्ट्रेन आएगा, तो ये स्ट्रेन हमारी आंख में स्ट्रेन आता है, आंख में थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा। अगर इनफाइनाइट पे आता है तो रिलैक्स आई से देख सकते हो, इसका पावर कम, स्ट्रेन आई हाई पावर, माइक्रोस्कोप का पावर ज्यादा है। और अगर इफ दैट इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट तो रिलैक्स आई से देख सकते हो, बट इसका पावर लो है, मिनिमम पावर। तो if image is magnified at DDV, power is maximum. If image is magnified at infinite, power is minimum. तो यहाँ पे बस देख लो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज इमेज इज मैग्नीफाइड एट DDV, तो V की जगह D पुट कर दो, तो जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था क्या हमारा, D by V प्लस D by F था, उसमें पुट कर दो, तो D by D प्लस D by F। So what magnifying power you will get? 1 plus D by F when image is magnified at DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही मैग्नीफाई कर दिया, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है। सेकंड केस में इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, तब इनफाइनाइट पे क्या मतलब V की वैल्यू, इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट, इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू इनफाइनाइट बाय D बाय इनफाइनाइट प्लस D बाय F, तो ये तो गया 0 हो गया, तो अब मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, D बाय F। सो ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है when image is magnified at DDV, और ये minimum magnifying power है when image is magnified at infinite। तो when image is magnified at infinite, magnifying power is minimum, and when image is magnified at DDV, magnifying power is maximum। तो magnifying power ये max value है और ये हमारा minimum value है। magnifying power is equal to D by F, which is minimum। तो magnifying power की वैल्यू, किसी भी माइक्रोस्कोप के, सिंपल माइक्रोस्कोप के magnifying power की वैल्यू वेरी करती है। D by F is the minimum value from D by F to 1 plus D by F, तब जिसकी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, D by F से लेके 1 plus D by F तक वेरी करेगा। So minimum value of magnifying power is what, D by F, and maximum value of magnifying power is 1 plus D by F. These are the two special cases। ज्यादा पावर कब होगा, अगर वो DDV पे ही मैग्नीफाई कर देता है। जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है, उसने कहीं झगड़ा कर लिया, वो आया मेरे पास कि मुझे बचा लो।
अब मैं उसको बोलता हूँ ठीक है तू मेरे पास ही रहे, मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। अगर मैं उसको अपने पास में रख के प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरा पावर ज्यादा है, इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ अपने पास में रख। सेकंड केस में मैं क्या बोलता हूँ कि नहीं नहीं, तू यहाँ से काम कर, शहर छोड़ के, देश छोड़ के चला जा, इनफाइनाइट कहीं दूर चला जा, तेरे को कोई खोज ही ना पाए। तो उस केस में मैंने उसको भगा दिया ना, मेरे को क्रेडिट कहाँ गया, मेरा पावर कहाँ गया, मैंने तो उसको भगा दिया, मतलब वो किसी को दिख ही नहीं रहा है, मैं तो उसको नहीं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा पावर ज्यादा तब होगा जब मैं उसको अपने पास में रखता हूँ कि हाँ ठीक है तो मेरे पास में देखता हूँ कौन क्या करता है, इसका मतलब मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। अब मैंने सेकंड केस में क्या बोला, ठीक है तू इनफाइनाइट पे निकल, कहीं और चला जा, किसी और दूसरे देश में भाग जाए, दूसरे सिटी में जा, मुंबई छोड़ के भाग जा कहीं पे। तो उस केस में क्या होगा, मेरा पावर उतना ज्यादा नहीं है, मेरा पावर ज्यादा तब होता है जब मैं उसको अपने पास में रख के प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सो जो लेंस ऑब्जेक्ट को DDV पे ही मैग्नीफाई कर देता है, इफ इमेज इज मैग्नीफाइड एट DDV, वो लेंस का पावर ज्यादा होता है, और इफ इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट, तो वहां पे इमेज का पावर कम। अब फर्स्ट केस में मैं अपने दोस्त को पास में रख के प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए टेंशन बढ़ जाएगा ना भाई, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना होगा, ऐसा ना हो कुछ उसको कोई कर दे। तो वहां पे क्या होता है, इधर स्ट्रेन हो जाती है आंखें। लेकिन यहाँ सेकंड केस में क्या है, रिलैक्स, मैंने वो दोस्त को भगा दिया, मतलब तू ठीक है मुंबई छोड़ के जा कहीं और रहे, तो मेरे को ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना, मैं रिलैक्स रह रहा हूँ और उसको बचा भी लिया। तो फर्स्ट केस में व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट DDV, आंख में स्ट्रेन आएगा बट लेंस पावरफुल है, माइक्रोस्कोप पावरफुल है। सेकंड केस में व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड एट इनफाइनाइट में मैग्नीफाई किया उसको, तो उस केस में रिलैक्स आई है और इसका पावर कम होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर वेरीज फ्रॉम D/F टू 1 + D/. दिस इज अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये सब लोग कॉपी कर लो इसका, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट विल डिस्कस कंपाउंड माइक्रोस्कोप।